नमस्ते। कैसे हो आप सब? अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में वही लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो सिर्फ आप अपने सपनों में देखते हो। मैं खुद अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, एक रियल प्रोसेस है जो सच में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। myself Chinda and I am a medical student। तो हम इसे स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखते हैं। तो अपनी ड्रीम लाइफ को पहचानो कि सबसे पहले तुम्हारी ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए और उस पर श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे यही चाहिए। ओके, तो जब कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो कि हाँ मुझे मेरी ड्रीम लाइफ यही है। जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचोगे आप आपको नहीं मिल सकती है। अगर आपके पास कोई सपना है, कोई विजन है अपनी जिंदगी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपना पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। ओके, क्योंकि आपको अपने मतलब कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप जानते हो। अब याद रखिए आपकी ड्रीम लाइफ सिर्फ ड्रीम नहीं है, यह वह लाइफ है जो 100% पूरी होने वाली है। अगर आप ही अपने ड्रीम लाइफ को लेकर डाउटफुल हो, अनश्योर हो और कंफ्यूज्ड हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बिलीफ रखो, क्योंकि बिलीफ ही हमारे लाइफ का फाउंडेशन होता है। जितना पक्का विश्वास करोगे उतना पक्का मैनिफेस्टेशन होगा, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आएंगी जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, देन अब हम चलते हैं कि स्टेप 2 क्या होनी चाहिए। स्टेप 2 जर्नलिंग। अपनी ड्रीम लाइफ को लिखो, महसूस करो। अगर आपको जर्नलिंग के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं उस पर एक लंबी वीडियो बना दूंगी कि कैसे करनी चाहिए आपको। एक नोट, इसमें मैं एक छोटे प्रोसेस में बता दे रही हूँ। एक नोटबुक ले लीजिए और अपनी एक फेवरेट पेन ले लीजिए जो आपको बहुत ही अच्छी, जिससे आपको लिखने में अच्छा लगता हो, और अपनी ड्रीम लाइफ के 3 लेवल के पॉइंट्स को लिखिए। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को लिखिए जो आपकी ड्रीम लाइफ की कोर हो। इंपॉर्टेंट बट सेकेंडरी चीजें होनी चाहिए। ओके, छोटी छोटी इच्छाएं होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले जो आपकी छोटी इच्छा उनको लिखना चाहिए, ना कि सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लिखो जो कि आपकी माइंड उस पर ट्रस्ट ही ना कर पाए कि हाँ ये भी चीज है मेरे लाइफ में। इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को लिखो जो ज्यादा मैटर नहीं करती हो पर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना सबसे बड़े सपनों को रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि वो खुद जानता है कि ऐसा है ही नहीं। हम खुद ही अपने पर बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमारे लाइफ में ऐसा हो। लेकिन जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होकर उसको एक्सेप्ट करने लगता है। फिर जैसे जैसे हमारे वो छोटी छोटी चीजें पूरी होती रहती है हम आगे अपने बड़े बड़े सपनों की तरफ चल सकते हैं। राइटिंग मतलब लिखने से हमारी जो होती है ना प्रोग्रामिंग, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और यह प्रोग्रामिंग ही आपकी मैनिफेस्टेशन को असली रूप देती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 3 क्या होती है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से सीखना हो तो विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आंखें बंद करो, अपने ड्रीम रियलिटी को जो उसे अपने प्रेजेंट लाइफ में जियो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक जैसे कि मतलब सोचो कि हाँ एक जैसे चल रहा हो, एक मूवी चल रही हो, अपने लाइफ को वैसे देखो जैसे आप अपनी लाइफ चाहते हो, उसे एक मूवी के रूप में अपने दिमाग में चलाओ। डेली 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करो और वही जिंदगी जीना शुरू करो जिसे तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, सच और झूठ में फर्क नहीं करता है। जो आप देखते हो, सोचते हो, वो सोचता है कि हाँ यही इसकी लाइफ की सच्चाई है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप उसे बार बार वही फीलिंग्स, वही विजुअल्स दोगे तो वो उस रियलिटी को सच मान लेगा और आपको वही अट्रैक्ट करने लगेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, स्टेप 4 क्या होता है कि निगेटिव लोगों से दूरी। माइंड को साफ रखो। जो जितने निगेटिव पर्सन होते हैं, निगेटिव बोलते हैं, उनसे दूर रहो। हर वो व्यक्ति जो आपको डाउट देता है, मतलब आपके सपनों को छोटा बताता है कि इतने छोटी चीजों को तुम सोचते हो, मतलब कि ये कभी हो नहीं सकता, जो निगेटिव बातों को बोलता है और आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है, उन लोगों से दूर रहना है आपको। कि जब आप अपना कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए, उनसे कम बातें करनी चाहिए। वो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक बनता है। ठीक है, आप फिजिकली डिस्टेंस ना भी बना पाओ तो कम से कम उनसे मेंटल डिस्टेंस जरूर बना लो। कि उनकी बातों को सुनो पर उनको ज्यादा सोचो मत, उनकी बातों को ज्यादा मतलब कि गौर मत करो, उनकी बातों को दिमाग में मत रखो। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और रॉन्ग इन्फ्लुएंस, रॉन्ग बिलीफ को बनाता है और रॉन्ग रिजल्ट देता है वो हमारी लाइफ में। इसलिए ऐसे निगेटिव पर्सन से हमेशा दूर रहो। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं स्टेप 5, मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज। ठीक है,
अपने माइंड को रिसेप्टिव बनाओ। मैनिफेस्टेशन एक मेंटल गेम है। अगर माइंड शांत नहीं है तो जो सीड्स होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डेली मेडिटेशन करो, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो। अगर आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मैसेज करो मेडिटेशन। मैं आपको मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मैं 5 इंद्रियों पर फोकस करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जो कि कुछ दिनों में आएगा। ठीक है, ब्रीथिंग मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अपने सांसों पर ध्यान करके कर सकते हो, या यूट्यूब से कोई एक वीडियो चलाकर, म्यूजिक चलाकर उस पर ध्यान देकर 10 से 15 मिनट तक आप एक मेडिटेशन करो। इससे आपको क्या होता है ना कि आपका माइंड साफ और रिसेप्टिव बनता है, वो नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है। देन डेली एक्सरसाइज, हमारी बॉडी मतलब कि रोज डेली एक्सरसाइज जरूर करो 20 से 30 मिनट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो तो आप डेली मतलब वॉक करो। ठीक है, 20 से 30 मिनट तक। जिससे कि एक्सरसाइज करने से क्या होती है, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती है और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है, हमारी जो कॉन्फिडेंस होती है वो ग्रो करती है। जो ये दोनों चीजें ना आपकी एनर्जी अलाइनमेंट के लिए बेहद जरूरी है, आपकी माइंड के लिए, अपने बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। स्टेप 6 क्या होती है, क्लैरिटी इन मैनिफेस्टेशन। जो मांग रहे हो बिल्कुल साफ साफ मांगो। आप जो भी आपकी विश मैनिफेस्टेशन में अगर कोई जब आपकी क्लियरिटी नहीं है तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगी। तो जो भी मांग रहे हो क्लियर, उससे क्लियर हो कि मांगो। क्लियर होगे तभी वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी वो जल्दी पूरी होगी। अगर आपको मनी चाहिए, कितनी, किस फॉर्म में, कैसे चाहिए, ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लव चाहिए तो उसके लिए मतलब कि वो क्लियरिटी होनी चाहिए ना आपको, किस तरह का, किस क्वालिटी का, किस लेवल का आपको मतलब कि जॉब चाहिए। तो वो सभी चीजों के लिए आपको क्लियर होनी चाहिए। जितनी क्लियरिटी होगी ना आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और उतनी ही अच्छी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपको कार चाहिए तो कलर, मॉडल, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, इंटीरियर, स्मेल, उसकी स्टीयरिंग, टच, सभी डिटेल्स इमेजिन करो। उसके बारे में सोचो कि आप उसके अंदर कैसे बैठोगे, तो और अगर आप उसे चलाओगे, उसको उसके टच करने को, चलाते समय कैसा फील करोगे, वो सभी को आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो सभी चीजें के बारे में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप क्लियर होगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपको ये बातें तो समझ में आ गई होगी। तब हम आगे चलते हैं। स्टेप 7 इनर अलाइनमेंट। अंदर मतलब डाउट, बाहर अफर्मेशन। नहीं, ऐसे नहीं पूरा हो सकता है। अपने अंदर आप डाउट रखो और बाहर बस अफर्मेशन करते जाओ। बहुत लोग ऊपर से पॉजिटिव बोलते हैं, अंदर से निगेटिव सोचते रहते हैं। यह मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और पूरी नहीं होती। फिर बोलते हैं कि हमारी तो कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हो पाती। अरे कैसे होगी जब आप हमेशा निगेटिव ही अंदर सोचोगे, बाहर से पॉजिटिव रहोगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, इनर बिलीफ होना चाहिए, इनर थॉट प्लस इनर एनर्जी प्योर होनी चाहिए। इसके लिए अगर अंदर कंफ्यूजन है तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो 2 थॉट उसके पास जाएंगे तो वो एक भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाएगा आपका। स्टेप 8 डिटैचमेंट मतलब लेट गो इजिली। उसको लेट गो पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगी। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। डिटैचमेंट कोई टेक्निक नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप श्योर होते हो कि यह चीज आपकी हो रही है, आप नेचुरली रिलैक्स हो जाते हो। ठीक उसी तरह जैसे आपका मोबाइल कहीं पे भी पड़ा हो, आपको चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि है मेरे पास ही है, कहाँ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपका ही है ना। आपको पता है कि जो मेरा मोबाइल हो मेरा, ये किसी को तो देना है नहीं। उसके लिए आप उसका बिलीफ रहता है कि हाँ वो कहाँ जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। बस ऐसे ही भरोसा आपकी ड्रीम लाइफ के लिए होनी चाहिए। जिस विश के बारे में आप सोच रहे हो, यह भरोसा रखो कि वो विश आपकी ही होके रहेगी। ठीक है, उसके लिए डाउट मत रखो। लेट गो क्या होता है कि विश्वास, जो लेट गो करने से क्या होता है, जो आपकी बिलीफ होती है ना वो आपके लेवल को बढ़ाता है। ओके। स्टेप 9 क्या होती है कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। जैसा जीना चाहते हो वैसे जीना शुरू करो। आप अपनी जैसी लाइफ चाहते हो धीरे धीरे वैसे एक्ट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ मैं वैसी लाइफ जी रहा हूँ। आप प्रेजेंट में रहो, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी आएगी। आप जिस रियलिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे अभी अपने बिहेवियर में लाओ, वैसे सोचो, वैसे बोलो। ओके। आप जो चीज पाना चाहते हो उसको पहले अपने मतलब कि मन में सोचो कि हाँ मैं बन गया हूँ, मैं वैसे ही एक्ट करो, वैसे ही बिहेव करो। वो देखना वो जल्दी से मैनिफेस्टेशन आपके पास ही आएगी। ओके।
धीरे धीरे जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो शिफ्ट होगी और रियलिटी भी शिफ्ट होने लगेगी और आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी वो जल्दी आने लगेगी। अब फाइनल मैसेज क्या है वो मैं आपको देना चाहूंगी। जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना वो आपकी रीच के बाहर नहीं है। ऐसा मत सोचो कि वो मतलब कि वो तो बहुत बड़ी है। आप सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपने विश को अपने से बड़ा सोच लेते हो। नहीं, वो आपके अंदर ही होती है। आपके अंदर वो ताकत है जो 2-3 महीनों में आपके सबकॉन्शियस को इतना पावरफुल बना सकती है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। बस याद रखो, मतलब इजी रहो, ठीक है, और रिलैक्स रहो। जितना ज्यादा आप मतलब सोचोगे कि वो विश मेरे पास है, वो जल्दी से जल्दी आपको मैनिफेस्ट होगी। उसके लिए एक्शन लो, क्लियर रहो, पॉजिटिव रहो और उसके लिए बिलीफ स्ट्रांग रखो। देखना वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी और आपकी जो ड्रीम लाइफ आप जैसा चाहते हो वैसे ही आपके पास बनकर खड़ी हो जाएगी। बस आपको उसे क्लेम करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है उसके लिए। ओके, तो प्लीज अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, हैप्पी मैनिफेस्टेशन।